हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द आर्यन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बतावें। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा 2026 का इतिहास का संपूर्ण कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो इस वीडियो में बने रहिए। और आज हम लोग उसके पहले आज हम लोग मोटिवेशन देख लेते हैं, जो आपके शरीर में ऊर्जा भर देगी। कहते हैं कि कड़ी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं मिलती। क्या कहते हैं? कड़ी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं मिलती। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौ की नीति का जो अवलंबन किया था, वो किया था बिस्मार्क जी ने। किसने किया था? बिस्मार्क जी ने किया था। यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क का जो संबंध था बच्चों, वो कहाँ से था? जर्मनी से था। याद रखिएगा, कहाँ से था? जर्मनी से था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का जो निर्माण किया था बच्चों, वो किसने किया था? वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? किस सम्मेलन में क्या था? उसने वो सम्मेलन था लोसेन सम्मेलन। कौन सम्मेलन था? लोसेन सम्मेलन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिलगैन किस देश का दार्शनिक था? तो हिलगैन जो था बच्चों, वो किस देश का दार्शनिक था? वो था आपका जर्मनी का था। याद रखिए, कहाँ का था? जर्मनी का था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली का जो एकीकरण हुआ था, उसका जो प्रमुख नायक था, वो 3 व्यक्ति था। कितने व्यक्ति था बच्चों? 3 व्यक्ति था। पहला का नाम था मेजनी, काउंटकावुर, गरिबाल्डी। ठीक है बच्चों, यानी कि तीनों इसका संबंध था, तीनों व्यक्ति का संबंध था इटली के एकीकरण में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो जार का अर्थ होता है, वो होता है रूस का सम्राट। याद रखिएगा, क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था, वो हुआ था 1861 में। याद रखिएगा, कब हुआ था? 1861 में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 1861 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस लिटोवर्स की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? वेस्ट लिटोवर्स की जो संधि हुई थी, किन दो देशों के बीच हुई थी? वो हुआ था आपका रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से। भी है ये क्वेश्चन। फर्स्ट वाले या सेकंड वाले में 100% आने की संभावना है, आप लोग याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। याद रखिएगा, किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? समाजवादी घोषणा पत्र के जो लेखक है, वो कौन है बच्चों? वो है आपका कार्ल मार्क्स और एंगल्स जी। कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स जी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष होता है? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, 3 से 4 बार, कि दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था, वो कब हुआ था बच्चों? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था, वो आपका हुआ था 1867 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1867 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स जो जन्म हुआ था, वो हुआ था आपका जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था बच्चों? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जब हुआ था, वो कब हुआ था बच्चों? वो हुआ था आपका नवंबर 1917 में। याद रखिएगा, कब हुआ था? नवंबर 1917 में आपका बोल्शेविक क्रांति हुआ था। याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि युद्ध और शांति, जिसको वार एंड पीस भी कहते हैं, पुस्तक के लेखक कौन है? तो युद्ध और शांति, वार एंड पीस जिसको कहते हैं, उस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? उस पुस्तक के जो लेखक है, वो है टॉल्स्टॉय जी। कौन है? टॉल्स्टॉय जी। इनका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो कार्ल मार्क्स ने 2 पुस्तक लिखा, एक लिखा दास कैपिटल, एक लिखा कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 15 का डी। याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन जो निवासी था बच्चों, वो कहाँ का निवासी था? वो था आपका
ब्रिटेन का था। कहाँ का था बच्चों? ब्रिटेन का था, याद रखिएगा। रॉबर्ट ओवेन जो निवासी था वो ब्रिटेन का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किसने किया? तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था आपका लेनिन साहब ने किया था। कौन कर रहा था? लेनिन साहब ने कर रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो समाजवादी शासक का जो पहला प्रयोग हुआ था बच्चों, वो कहाँ पर हुआ था? समाजवादी शासक का जो पहला प्रयोग हुआ था वो हुआ था आपका रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, याद रखिएगा। रूस के सांसद को डियोमा कहते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं? डियोमा कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? डियोमा। डियोमा कहते हैं। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। रूस की सांसद को हम लोग डियोमा कहते हैं। उसका जो गठन हुआ था डियोमा का वो हुआ था आपका 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों वो क्या था? राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो हुआ था 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण का हम लोग बताए थे। इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का संबंध है। कितना व्यक्ति का संबंध है? 3 व्यक्ति का संबंध था। मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी, यानी कि जिसमें से बी नंबर, सी और डी नंबर ऑप्शन दिया है। मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी का संबंध था, लेकिन जो बिस्मार्क है उसका संबंध नहीं था। इसका संबंध नहीं था, बिस्मार्क का संबंध नहीं, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क का जो संबंध है बच्चों वो किस महादेश से है? किस देश से है? वो है जर्मनी से। कहाँ से है? जर्मनी से। ऑप्शन जर्मनी से, याद रखिएगा। कहाँ से है? जर्मनी से। तो क्वेश्चन क्या है? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। बिस्मार्क का जो संबंध था वो जर्मनी से, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया या पर्सा? तो इटली और जर्मनी का जो इंग्लैंड एकीकरण हो रहा था इसके विरुद्ध कौन सा देश था? वो था ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जो जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था वो किसने किया था? वो किया था आपका बिस्मार्क जी ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी बच्चों वो हुआ था आपका 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। इनका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी बच्चों कब हुआ था? 1871 ईस्वी में क्वेश्चन हुआ था। यानी कि काफी बार 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि ज्वायरिंग संबंध किससे था? ज्वायरिंग का जो संबंध था वो किससे था बच्चों? वो था आपका व्यापारियों से। किससे था? व्यापारियों से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा जो संधि हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जेनेवा जो संधि हुआ था वो कब हुआ था? ये आपका ये हुआ था 1954 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1954 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1954 ईस्वी में हुआ था जेनेवा की संधि, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। मेरे साथ बोलते जाइए ताकि आपको भी याद हो। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ग्रिवाल्डी पेशे से क्या था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई। ये लिख लीजिए कि 100% आने की संभावना है 2026 के बोर्ड एग्जाम में। यानी कि जो ग्रिवाल्डी जो पेशे से था वो क्या था बच्चों? वो था आपका नाविक था। क्या था? नाविक था, याद रखिएगा। नाविक क्या होता है? नाविक होता है नौ चलाने वाले को कहते हैं नाविक, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? नौ चलाने वाले को क्या कहते हैं? नाविक कहते हैं, याद रखिएगा। इनकी ग्रेवाल्डी जो पेशे से था क्या था? एक नाविक था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था?
पहले ही बता चुके हैं, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1871 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1871 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? आप लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी तुरंत बताए हैं कि 1871 में जो क्रांति हुआ था बच्चों, वो कौन सा संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। कौन सा संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में जो था कौन सा शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। कौन सा स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क जी था। कौन था? बिस्मार्क जी। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, हम भी कभी बहुत बार करवा दिए कि जर्मनी के एकीकरण का जो नायक था, यानी कि एकीकरण का उत्तरदायी था, वो कौन था? बिस्मार्क जी था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी होंगे। यूरोपियन सभ्यता का जो पालना है बच्चों, वो किस देश को कहते हैं? यूनान को कहते हैं। किस देश को कहते हैं? यूनान को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन के प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जो जेनेवा कन्वेंशन हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का कब पूर्ण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी उसके बाद ही इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में, तो इटली का एकीकरण भी कब पूर्ण होगा? 1871 ईस्वी में, याद रखिएगा। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो था किस देश का शासक था बच्चों? ये था आपका लुई फिलिप जो शासक था, ये था फ्रांस का। किस देश का था? फ्रांस का था, याद रखिएगा। लुई फिलिप जो शासक था फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं किया था? तो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा चार देश है, चार में कौन एक ऐसा देश है जिसे मित्र राष्ट्रों में के गुट में शामिल नहीं किया था? कौन सा राष्ट्र था बच्चों? वो था आपका जर्मनी। जर्मनी को नहीं किया गया था, जर्मनी को शामिल नहीं किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोहिमा निम्न में किस देश के अधीन था? तो बोहिमा जो अधीन था वो किस देश का था बच्चों? वो था आपका बोहिमा जो किस देश का अधीन था? ऑस्ट्रेलिया का था। किस देश का था? ऑस्ट्रेलिया का था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का शासक बना? तो 1871 ईस्वी में विलियम जो शासक बना था बच्चों, वो कहाँ का बना था? वो आपका बना था जर्मनी का बना था। कहाँ का बना था? जर्मनी का बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये आंसर जरूर दें कि 1871 में कौन सी क्रांति हुई थी? अभी तुरंत बताया है आप लोग को कि 1871 में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब? कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लुई सोलह को फांसी कब दिया गया था? तो लुई सोलह किस देश का शासक था? यह था आपका फ्रांस का। किस देश का शासक? फ्रांस का था। और फ्रांस का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। तो लुई सोलह को फांसी कब दिया गया था? तो लुई सोलह को जो फांसी दिया गया था, कब दिया गया था? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि लुई सोलह को जो फांसी दिया गया था वो आपका दिया गया था 1793 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर तो क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है इसीलिए स्पीड से जा रहे हैं। पोइडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? तो पोइडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? जापान ने कर दिया था। किसने कर दिया था? जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काउंट काबूर को विक्टर इमलमैन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर जो था विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? वो क्या था? प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था बच्चों 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली के एकीकरण का पूर्ण हुआ? तो किसके किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो मेजनी का भी संबंध था, काउंट काबूर का भी संबंध था, विक्टर इमैनुअल का संबंध नहीं था। ठीक है, आप लोग इस जगह काट के बच्चों आप लोग क्या कर लीजिएगा,
गेरिबाल्डी कर लीजिए, क्या कर लीजिए, गेरिबाल्डी। तो निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी, काउंट गेरिबाल्डी, इनमें से सब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संगठन था वो किस संगठन से था, संबंध था? तो कार्बोनारी से था। किस संबंध से था? कार्बोनारी संगठन से था। याद रखिए, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय का स्थित कहाँ है? जेनेवा विश्वविद्यालय जो था वो कहाँ स्थित है बच्चों? वो आपका कहाँ पर है? वो आपका है जर्मनी में। याद रखिए, कहाँ पर है? जर्मनी में। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोथून का संबंध किस देश से है? तो कोथून का जो संबंध है बच्चों वो किस देश से है? वो है हंगरी से। किस देश से है? हंगरी से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो किस युद्ध के बाद हुआ था? सेडान के युद्ध के बाद हुआ था। कौन सा युद्ध? सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? काफी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि यूरोप का जो मरीज कहा जाता है किसे कहते हैं? वो कहते हैं तुर्की को। याद रखिए, किसे कहते हैं? तुर्की कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो मेजनी था। कौन था? मेजनी था। यंग यूरोप पूछे या यंग इंडिया, यंग यूरोप पूछे या यंग इटली पूछे, ठीक है बच्चों, यंग यूरोप या यंग इटली का जो संस्थापक था वो कौन था? मेजनी साहब थे। कौन था? मेजनी साहब थे। और यंग इंडिया पूछे तो वो महात्मा गांधी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो शासक थे वो कहाँ के थे? मैसूर के थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का जो राजा था बच्चों वो कौन था? तो सार्डिनिया का जो राजा था वो आपका क्या कौन था? विक्टर इमनवेन था। कौन था? विक्टर इमनवेन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 50 से 52 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अगला और बढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग 208 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी हिस्ट्री का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। समाजवादियों का जो बाइबिल कहते हैं वो कहते हैं दास कैपिटल को। किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रेल थीसिस कौन सा है? अप्रेल थीसिस किसने लिखा है? तो अप्रेल थीसिस जो लिखा है बच्चों वो किसने लिखा है? लेनिन साहब ने लिखा है। किसने लिखा है? लेनिन साहब ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अप्रेल थीसिस लेनिन साहब ने लिखा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो रूस में जो अल्पमत वाला दल कहलाता है वो कहलाता है कि मेंशेविक कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंशेविक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन के रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था डियोमा, आपको बताए थे कि डियोमा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और डियोमा किसको कहते हैं? रूस की सांसद को कहते हैं। किसे कहते हैं? रूस की सांसद को। रूस की सांसद को क्या कहते हैं? डियोमा कहते हैं। रूस की सांसद को, ठीक है। रूस की सांसद को क्या कहते हैं? डियोमा कहते हैं। याद रखिएगा, रूस की सांसद को डियोमा कहते हैं। उसका जो गठन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो किस संधि के तहत? वो आपका जो संधि था वो था बेल्शेविक की संधि। किस संधि के तहत? बेल्शेविक संधि के तहत जो था रूस प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था, बाहर हो गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिक समाजवाद को जनक कहते हैं, वो कहते हैं कार्ल मार्क्स को। याद रखिएगा, किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं? अभी बताया आप लोग को कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं? डियोमा कहते हैं। याद रखिएगा, किस क्या कहते हैं? डियोमा कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो नई आर्थिक नीति जो लागू किया था वो क्या था आपका? लेनिन साहब ने। किसने किया था? लेनिन साहब ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग के लिए क्या प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का जो मांग हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? वो हुआ था आपका 1929 लाहौर के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो तीन कठिया जो प्रणाली था बच्चों किस पर लागू थी? किसानों पर लागू थी। किस पर लागू थी? किसानों पर लागू थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। कौन समिति? हंटर समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो कब हुई थी? आपका जो वो हुआ था, कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, जिसने जो गांधी जी ने चलाया था ये आंदोलन, वो कौन सा यात्रा से हुआ था? डांडी यात्रा से हुआ था। कौन सी यात्रा से हुआ था? डांडी यात्रा से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? वो था आपका रावी नदी, याद रखिएगा। कौन सा नदी? रावी नदी था, यानी कि कब फहराया गया था? 26 नवंबर 1930 को। 26 नवंबर 1930 को फहराया गया था तिरंगा। इसी के याद में, नेहरू जी के ही याद में हम लोग 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। 26 जनवरी को ही इसी के याद में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। रावी नदी को फहराया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? सूर्य सेन का जो उपनाम था वो क्या था? मास्टर दा था, याद रखिएगा। क्या नाम था? मास्टर दा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड की सभा का आयोजन हुआ था? तो किस कानून के विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। कौन सा? रॉलेट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी जो चंपारण आए थे, किसके अनुरोध पर आए थे? वो था राजकुमार शुक्ल। इसी ने बुलाया गया था महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत जो आए थे प्रथम व्यापारी, वो कहाँ से आए थे? किस देश से आए थे? डच से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, पुर्तगाल से या फ्रांस से, इसी से आए थे? किस देश से आए थे बच्चों? अब इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जो देश से आया था पुर्तगाल से आया था, याद रखिएगा। कौन देश से आया था? पुर्तगाल से आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो खोज किया था वो भी वास्को डिगामा ने किया था, वो भी एक पुर्तगाली व्यक्ति है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है बच्चों? वो है आपका जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में जो पहली जूट मिल स्थापित की गई थी वो कहाँ किया गया था? वो कलकत्ता में किया गया था। कहाँ किया गया था बच्चों? वो कलकत्ता में किया गया था, याद रखिएगा। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो जॉन के ने जो आविष्कार किया था, किस मशीन का आविष्कार किया था? वो क्या था आपका? फ्लाइंग शटर। किसका? फ्लाइंग शटर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1921 ईस्वी में 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन था? राजस्व आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था? इब्राहिम रहीमतुल्लाह। कौन था? इब्राहिम रहीमतुल्लाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग इसलिए स्पीड से जा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम भी नजदीक है बच्चों। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा हुई थी वो कब हुआ था बच्चों? वो आपका हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। ठीक है, 1948 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में जो भारत का जो लोहा और इस्पात कंपनी था, आईआईएससी, आईआईएससीओ, याद रखिएगा। आईआईएससीओ कहाँ स्थापित किया गया था? बर्नपुर में किया था। कहाँ किया था? बर्नपुर में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्वजित नगर नहर को कब खोला? स्वजित नगर नहर को कब खोला गया था? आपका ये खोला गया था 1900 सॉरी 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का जो आविष्कार किया था बच्चों, वो किसने किया था? वो आपका किया था, पावर लूम का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? एडवर्ड एडवर्ड काइराइट ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड काइराइट ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के तहत के दौरान बना था? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या बना था? बोनस भुगतान अधिनियम। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गाइड सिटी का अवधारणा किसने विकसित की? तो गाइड सिटी का जो अवधारणा विकसित किया था वो किसने किया था बच्चों? आपका जो किया था वो किया था एबेजर हवाइट ने। एबेजर हवाइट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है लंदन में अधिनियम प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में जो प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी वो कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1920 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नहीं सॉरी, 1970 ईस्वी में हुआ था। लंदन में जो अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 1970 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? तो कौन सा वर्ग आया था उभर के सामने बुद्धिजीवी के वर्ग के रूप में? तो औद्योगिक वर्ग आया था। कौन सा? उद्योगपति वर्ग आया था। कौन सा वर्ग? उद्योगपति वर्ग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? पूंजीपति वर्ग का जो शोषण, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? तो वो किया गया था श्रमिक वर्ग। कौन सा वर्ग? श्रमिक वर्ग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर जो लौटो का नारा दिया था वो किसने दिया था बच्चों? वो दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था वो किसने किया था बच्चों? वो आपका किया था आपका राजा राममोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राममोहन राय ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1915 में किया था। कब किया था? 1915 में किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था बच्चों? वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, क्या आ जाता है? अगला नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय जो अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था आपका? वो आपका हुआ था 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विमयम चंद्र चटर्जी। विमयम चंद्र चटर्जी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था बच्चों, वो हुआ था आपका 1857 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रांति में हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गया था? देहांत हो गया था, निधन हो गया था, अमर हो गए थे। ठीक है बच्चों। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो अपनाया था वो किया था आपका अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना किया था वो किसने और कब किया था? वो आपका किया था 1925 ईस्वी में, केवी हेडवार ने किया था। कब किया था? 1925 ईस्वी में हुआ था, केवी हेडवार ने किया था, याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो नमक कानून जो तोड़ा था वो कौन सा स्थान पे तोड़ा था? तो डांडी स्थान पे तोड़ा था। स्थान ये चुना था, डांडी। ठीक है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि
किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो किस घटना के तहत? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया था? अपना कैसरे ए हिंद की उपाधि क्या किया था? लौटा दिया था। ये उपाधि जो दिया था वो अंग्रेजों ने दिया था। किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था, याद रखिएगा। किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है, वो लौटा दिया जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा था वो क्या था? करो या मरो था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था बिहार के चंपारण जिले में किया था। कहाँ किया था? बिहार के चंपारण जिले में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का जो उत्तराधिकारी बना बच्चों, वो कौन बना था? वो आपका बना था स्टालिन। कौन बना था? स्टालिन बना था, याद रखिएगा। कौन बना था? स्टालिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो 1919 ईस्वी में जो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? लेनिन साहब ने की थी। किसने की थी? लेनिन साहब ने की थी। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी? तो थर्ड इंटरनेशनल की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1919 में हुआ था। किसने किया था? लेनिन साहब ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की जो पहली रूसी क्रांति है वो किस नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है आपकी फरवरी क्रांति। कौन सा क्रांति? फरवरी क्रांति, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की ओर। उसके पहले आज हम लोग फिर से एक मोटिवेशन सुन लेते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को उस मोती जड़ चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर और शेरनी दिखलाएगा। अभी भी टाइम है बच्चों, पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोग इस चैनल पे लगातार जुड़ते रहिए। इस चैनल पे रोज मतलब हर डेली वीडियो अपलोड होगा, और इस वीडियो को मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपका हिस्ट्री का एक भी डाउट नहीं रहेगा। हिस्ट्री का सब डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ जो वियतनाम है ये किसने लिखा है? फान बोई चानू जी ने लिखा है। फान बोई चानू ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था। कौन सा समझौता? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था। यानी कि हनोई समझौता इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। कौन सा समझौता जाना जाता था? हनोई समझौता, याद रखिएगा। कौन सा समझौता? हनोई समझौता। हनोई समझौता। ठीक है बच्चों, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। हनोई समझौता के नाम से क्या होता था? जाना जाता था, हनोई समझौता। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कुलोन किसे कहते हैं? तो हिंद चीन में जो कुलोन कहा जाता था वो कहते थे फ्रांसीसी नागरिकों को। किसे कहते थे? फ्रांसीसी नागरिकों को कहते थे। क्या कहते थे? कुलोन कहते थे। हिंद चीन में जो कुलोन कहा जाता था किसे कहते थे? फ्रांसीसी नागरिकों को कहते थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की जो राजधानी है वो कहाँ है? नोप्पे है। कहाँ है बच्चों? नोप्पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए कंबोडिया की जो राजधानी है वो कौन कहाँ है? कम नोप पे है। कहाँ है? नोप पे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था कब पूर्ण हुआ? अगला नंबर क्वेश्चन है वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था बच्चों वो कब पूर्ण हुआ? वो हुआ था आपका 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1975 ईस्वी में वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सिंगापुर कब आजाद हुआ था? तो सिंगापुर जो आजाद हुआ था वो हुआ था 1965 ईस्वी में। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हिंद चीन में भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में भारत जो पहुंचे थे प्रथम व्यापारी कौन थे? वो थे पुर्तगाली, याद रखिए। कौन थे? पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरा वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है।
कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। ये जो अंकोरा वाट का जो मंदिर है किसने बनवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था, याद रखिएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है बच्चों, तो अंकोरा वाट का जो मंदिर है कहाँ स्थित है? वो है आपका कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में, याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है कि अंकोरा वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था? अंकोरा वाट का जो मंदिर का जो निर्माण किया था वो किसने किया था बच्चों? वो किया था आपका सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी और दक्षिणी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1975 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुदाई की सरकार कहाँ थी? वायुदाई की जो सरकार थी बच्चों वो कहाँ थी? वो था आपका दक्षिण वियतनाम में। कहाँ था? दक्षिणी वियतनाम, याद रखिएगा। वायुदाई की जो सरकार थी कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पोडियम की घोषणा के उद्देश्य था? तो पोडियम की घोषणा का जो उद्देश्य था क्या था? जापान का आत्मसम्पन्न, जापान का आत्मसम्पन्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि तोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कहाँ किया गया था? तोकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुआ था वो कहाँ किया गया था बच्चों? तो तोकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना किया गया था वो किया था आपका वियतनाम में। कहाँ किया गया था? वियतनाम, याद रखिए। कहाँ किया गया था? वियतनाम में किया गया था, इनका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथ आप लोग भी बोलते जाइए ताकि आपको भी क्वेश्चन आंसर याद हो। अगला नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार बनी? तो दक्षिण वियतनाम में सरकार बना था तो वायुदाई का बना था। किसका बना था? वायुदाई का बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रथम कांग्रेस प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था बच्चों? वो आपका हुआ था अक्टूबर 1920 में। अक्टूबर 1920 ऑप्शन है, हाँ बी नंबर ऑप्शन है। अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में पारित हुआ था। कहाँ हुआ था? अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष आया था बच्चों? भारत जो आया था साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? वो आपका आया था 1928 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? किसान सभा का जो गठन हुआ था अखिल भारतीय, वो किस वर्ष हुआ था बच्चों? आपका जो हुआ था वो कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक के जो लेखक है बच्चों वो कौन है? वो आपका है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी, याद रखिएगा। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है बच्चों, हिंद स्वराज के जो लेखक है वो कौन है? महात्मा गांधी जी है। इसे हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। ठीक है, भारत देश के राष्ट्रपिता के रूप में भी इसको कहा जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता के रूप में किसे कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, तो हिंद स्वराज का पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था बच्चों? तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? सॉरी बच्चों, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जिसको गुरु गोविंद सिंह जी थे वो बिहार के किस नगर में उसका जन्म हुआ था? तो पटना में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, याद रखिएगा। पटना बिहार की राजधानी भी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी के रूप में पटना अभी है। ठीक है, वर्तमान में है। कहाँ है? पटना, याद रखिएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। ठीक है, और पटना को हम लोग पाटलिपुत्र भी कहते हैं। पटना को
प्राचीन जो नाम था पाटलिपुत्र भी था, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, राजगिरी था, पाटलिपुत्र था, पावापुरी था या लंदन था, ठीक है, नालंदा था, तो क्या था पाटलिपुत्र, क्या था, पटना का जो प्राचीन नाम था क्या था, पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनवाया गया था, तो पटना में बच्चों जो गोलघर है, ठीक है, वो किस उद्देश्य से बनाया गया था, वो बनाया गया था अनाज रखने के लिए, क्या रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रगति बढ़ी, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रगति बढ़ा था, वो था गतिशील प्रगति, कौन सा प्रगति बढ़ा था, गतिशील प्रगति बढ़ा था, याद रखिए कौन सा प्रगति बढ़ा था, गतिशील प्रगति बढ़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए बच्चों, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, आपका कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये गोलघर का निर्माण कब हुआ था, काफी आसान क्वेश्चन है कि गोलघर कहाँ है, पटना में है, गोलघर कहाँ है बच्चों, पटना में, याद रखिएगा कहाँ है, पटना में, और पटना में ही हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही है, पटना को ही हम लोग पाटलिपुत्र भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो गोलघर का जो निर्माण था बच्चों वो कब हुआ था, वो आपका कब हुआ था, याद रखिएगा, गोलघर का जो निर्माण हुआ था आपका हुआ था 1786 ईस्वी में, कब हुआ था, 1786 ईस्वी में, याद रखिए कब हुआ था, 1786 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है बच्चों, इसलिए उधर जाना पड़ता है। कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुआ था बोध गया में हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चों, बोध गया में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत में जो प्रथम सूती वस्त्र का जो उद्योग था वो कहाँ स्थापित किया गया था, वो किया गया था आपका कलकत्ता में, कहाँ किया गया था, कलकत्ता में, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के जो प्रथम अध्यक्ष थे बच्चों वो कौन थे, लाला राजपत राय थे, कौन थे, लाला राजपत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे बच्चों वो कौन थे, लाला राजपत राय थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में रेलवे टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी, किसके शासनकाल के दौरान हुई थी, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लॉर्ड लॉर्ड डकहौजी, लॉर्ड डकहौजी के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो पहली कपड़ा मिल जो स्थापित की गई थी कहाँ की गई थी, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में, कहाँ की गई थी बच्चों, पहली कपड़ा मिल वो किया गया था आपका महाराष्ट्र में किया गया था, याद रखिएगा कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक होता है बच्चों वो कहाँ होता है, महानगर में होता है, याद रखिएगा कहाँ होता है, महानगर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जानते हैं कि अभी जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ भी रहा है, ठीक है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि विद्यार्थी लोग पढ़ नहीं रहा है, शिक्षा में कमी हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो कब हुआ था, आपका वो हुआ था 1925 में, याद रखिएगा कब हुआ था, 1925 में हुआ था, कब हुआ था, 1925 में हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे बच्चों, उसमें जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन, कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था बच्चों वो कब हुआ था आपका, वो हुआ था 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह जो हुआ था आपका वो हुआ था केरल में, कहाँ हुआ था, केरल में, याद रखिएगा।
कहाँ हुआ था बच्चों? केरल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? वल्लभ भाई सरदार की जो उपाधि मिला था, वल्लभ भाई सरदार को जो किसान आंदोलन किस आंदोलन के दौरान मिला था? वो मिला था आपका बारदोई आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? बारदोई आंदोलन के दौरान मिला था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था बच्चों? वो कर दिया था आपका असहयोग आंदोलन को। कौन आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो कब हुआ था? आपका वो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 को, ये गलत हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका माल्टेसु चैट्सपोर्ट योजना। माल्टेसु चैट्सपोर्ट योजना के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है, याद रखिएगा। माल्टेसु चैट्सपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जितना भी आदमी बन जाइए तो गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे बच्चों? तो वो थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो लाल कुर्ती संगठन का जो स्थापना किया था वो किसने किया था? वो किया था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिसको सीमांत गांधी के रूप में भी जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था बच्चों, एक सेकेंड, हाँ, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता आपका जो हुआ था वो कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1916। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन सोसाइटी कमीशन के जो अध्यक्ष थे बच्चों, वो कौन थे? जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जॉन साइमन थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी बच्चों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुआ था? एक सेकेंड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? ताशकंद में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? स्वीकार कर लिया था। तो किस अधिवेशन में पारित कर लिया था बच्चों? वो कर लिया गया था आपका नागपुर के अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? नागपुर एक जगह है, वहीं का अधिवेशन वो हुआ था। तो वहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या कर लिया था? पारित कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी बच्चों? आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि दांडी यात्रा से जो स्टार्ट हुआ था, कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? वो आपका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुआ था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला नंबर देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी बच्चों? वो हुआ था आपका 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर जो थे कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक थे? तो मार्टिन लूथर जो थे वो क्या थे बच्चों? वो थे आपके
धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि है भारतीय समाज पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारतीय गवर्नर जनरल के विख्यात के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? गवर्नर जनरल का जो विख्यात जो प्रसिद्ध हुआ था वो कौन हुआ था? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 150 हम लोग क्वेश्चन टोटल देख लिए हैं और 50 से 55 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तब ये वीडियो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की ही दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ी तोहफा है? तो किसने कहा था बच्चों? ये आपका किसने कहा था? ये कहा था आपका मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की ही दी हुई महानतम दान है? किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। याद रखिए किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। यानी कि ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो मराठा समाचार पत्र जो है बच्चों किस भाषा से संबंधित है? वो है अंग्रेजी भाषा। याद रखिएगा। आप लोग एग्जाम में मराठी नहीं मार दीजिएगा। मराठा समाचार पत्र जो है वो अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। किस भाषा से? अंग्रेजी भाषा से। याद रखिएगा। कौन से भाषा से? अंग्रेजी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथ भी आप लोग भी बोलते जाइए कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के जो संस्थापक थे वो कौन थे बच्चों? वो थे मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 95 किसकी रचना है? तो 95 जो है किसने लिखा है बच्चों? वो आपका लिखा है 95 जो है किसने लिखा है? वो लिखा है आपका मार्टिन लूथर ने लिखा है। किसने लिखा है? मार्टिन लूथर ने लिखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरात उल अखबार के जो संस्थापक थे वो कौन थे बच्चों? वो थे आपका राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? यानी कि इसको मुद्रण पैसा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैसा, मनी। ठीक है, मनी। मुद्रण का जो आविष्कार हुआ था किस देश में हुआ था? तो मुद्रण का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्माकुलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका। किसने अपना रातों रात भाषा बदल दिया था बच्चों? आपका वो था अमृत बाजार पत्रिका। क्या था? अमृत बाजार पत्रिका जो था ये रातों रात अपना भाषा क्या कर दिया था? बदल दिया था। वर्माकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। चलिए अगला नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का जो आविष्कार हुआ था बच्चों वो किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने संपादन पत्र किया था, आपको पहले बता चुके हैं कि महात्मा गांधी ने जो पत्र का संपादन किया था वो क्या था? यंग इंडिया। किसका किया था? यंग इंडिया का किया था। याद रखिएगा। महात्मा गांधी बहुत ही अमीर आदमी थे। याद रखिएगा। इन्हें की धोती कुर्ता वो पहनते थे तो गरीब आदमी हो गए? नहीं, महात्मा गांधी बहुत ही अमीर आदमी थे, दक्षिण अफ्रीका में पढ़ाई करते थे। ठीक है बच्चा। तो यंग इंडिया का जो संस्थापक था कौन था? महात्मा गांधी था। ये भी क्वेश्चन उल्टा के पूछ सकता है, यंग इंडिया का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी जी थे। याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? शुरुआत कहाँ हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा का शुरुआत कहाँ हुआ था बच्चों? वो आपका था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चीन में हुआ था। याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 161वां, वर्माकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया था? तो वर्माकुलर जो प्रेस एक्ट था बच्चों को जो रद्द किया था किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हुआ था हो जाएगा। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछिएगा 2026 में, आप लोग देख लीजिएगा कि वर्माकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया गया था? किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है न्यू इंडिया इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र का जो स्टार्ट किया था बच्चों, वो किसने किया था? एनी बेस्ट ने किया था। किसने किया था? एनी बेस्ट ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? एनी बेस्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इलवर्ट बिल किसने शासनकाल में पारित हुआ था? इलवर्ट बिल जो किसके शासनकाल में पारित हुआ था बच्चों? ये आपका हुआ था आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही क्या हुआ था? इलवर्ट बिल पारित हुआ था। कौन सा बिल पारित हुआ था? इलवर्ट बिल पारित हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? तो इंडिपेंडेंस का जो प्रकाशन किया था वो किया था आपका मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। आप ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है संवाद संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन हुआ था किस भाषा में हुआ था बच्चों? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन हुआ था किस वर्ष हुआ, किस भाषा में हुआ था? वो हुआ था आपका बंगला भाषा में। याद रखिए कौन सा भाषा में? बंगला भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो कौन सा उपाधि दिया था बच्चों? वो दिया था आपको केसरे ए हिंद की उपाधि। कौन सा उपाधि दिया था? केसरे ए हिंद की उपाधि। नाइट की उपाधि किसको मिला था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो नाइट का उपाधि किसको मिला था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे बच्चों, वो कौन थे? स्वराज दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। स्वराज दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे उत्तरदायी नेता नहीं है? निम्नलिखित में चार ऑप्शन है, इसमें कौन उत्तरदायी नेता नहीं है? तो कौन है? बिपिन चंद्र पाल उत्तरदायी नेता नहीं, याद रखिएगा। बिपिन चंद्र जो पाल है उत्तरदायी नेता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था बच्चों? वो रखा था आपका मौलवी मिल्टो सुधार ने। किसने रखा था? मौलवी मिल्टो सुधार ने रखा था, याद रखिएगा। यही एक निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था मुस्लिम लीग के लिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इस शिल्पिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो शिल्पिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1770 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को व्यक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में जो था सभी स्त्री और पुरुष को मताधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार कब पारित हुआ था? आपका ये हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1918 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, 1918 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि भारत में सबसे न्यूनतम कितने साल के बच्चे वोट डाल सकते हैं? वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 18 वर्ष होती है, याद रखिएगा। कितना वर्ष? 18 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था आपका? तो वो हुआ था आपका 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1854 में हुआ था, 1907 में, 1915 में या 1927 में? कब हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? वो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पचलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्पचलित रेल इंजन का जो आविष्कार किया था बच्चों, वो किसने किया था? आपका वो किया था जॉन जॉन स्टेफेंस ने। किसने किया था? जॉन स्टेफेंस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई में प्रथम सूती मिल कपड़ा का स्थापना कब हुआ था? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुआ था बच्चों? ये आपका हुआ था 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? 1854
1954 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ है बच्चों, जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 25 से 30 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार किया था बच्चों, वो किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार किया था वो आपका किया था हेरपी डेविड ने किया था। किसने किया था? हेरपी डेविड ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में जो पहली सूती मिल की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुआ था बच्चों? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी बच्चों, किस वर्ष हुई थी? ये आपका हुआ था 1995 ईस्वी में। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में, याद रखिएगा कब हुआ था, 1995 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1995 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? जॉन के ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था? जॉन के ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है वो कहाँ है बच्चों? बिहार है। कहाँ है? बिहार में उसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार में जो 38 जिला है, 38 में सबसे बड़ा राज्य मतलब जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है पटना। ठीक है, कहाँ है? पटना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म स्थान पटना है? तो सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम था? पटना में उसका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो 10वें गुरु थे वो। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो बिहार जो बंगाल से पृथक हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? आपका वो हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? आपका वो हुआ था मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में सासाराम विकास का नगर का विकास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गिरवेटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरवेटिया मजदूर जो भेजे जाते थे किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? वो आपको भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है गिरवेटिया किसे कहा जाता है? गिरवेटिया किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अनुबंधित मजदूरों को। किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूरों को। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ब्रेटन बुश सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन बुश सम्मेलन जो हुआ था बच्चों किस वर्ष हुआ था? ये आपका हुआ था 1944 ईस्वी में। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो नई शासन प्रणाली का जो उदय हुआ था, कौन सा शासन प्रणाली था? वो था आपका फासीवाद नाजी शासन प्रणाली। फासीवाद नाजी शासन प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में सबसे होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? वो है आपका औद्योगिक क्रांति। कौन सा क्रांति होगा? औद्योगिक क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडली की जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था 1990 के दशक में। कब हुआ था? 1990 के दशक में वो हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं और 10 क्वेश्चन ही है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ आर्थिक दुष्प्रभावों का समाप्त करने के लिए? कौन सा संस्था का उदय हुआ था? तो ओपन संस्था का उदय हुआ था। कौन सा? ओपन। और इनका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ओपन संस्था का उदय हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ओपन उदय नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका यूरोपियन का। कौन सा हुआ था? यूरोपियन का। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको सुधार लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व व्यापारी आर्थिक मंडी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्व व्यापारी आर्थिक संकट जो आरंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1929 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 193 का सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग क्या था? तो एशिया और यूरोप के जो बीच था प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग वो था सूती मार्ग। कौन सा? सूती मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, सॉरी सॉरी, ए नहीं होगा, इसमें आपका होगा रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग हो जाएगा? रेशम मार्ग। इसको सुधार कर लीजिए आप लोग। कौन सा मार्ग होगा? रेशम मार्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और 6 क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है बच्चों? भारत जो है किसका सदस्य नहीं है? वो आपका ओपेन का सदस्य नहीं है। ठीक है, ओपेन का सदस्य, ओपेक का सदस्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अमेरिका का जो न्यू डील था वो किसने लागू की थी बच्चों? आपका वो किया था, अमेरिका का जो न्यू डील था वो किसने लागू किया था? वो किया था आपका फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट ने। किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा था? तो 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी का जो बुरा असर पड़ा था वो किस देश पे पड़ा था? अमेरिका में पड़ा था। किस देश पे पड़ा था? अमेरिका में पड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसा का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? किस संस्था का गठन हुआ था बच्चों? तो विश्व बैंक का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? विश्व बैंक का गठन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा का क्या नाम है? तो यूरो है, याद रखिएगा। कौन सा है? यूरो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरो है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर कहाँ का निवासी था? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बीबीआई का जीएस को। सिकंदर जो निवासी था वो कहाँ का था बच्चों? वो था आपका यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का, याद रखिएगा। कहाँ का था? यूनान का। यूनान है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर देखा गया था? वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव था निम्न में से किस क्षेत्र को देखा गया था? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया था। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत जो सदस्य बना था बच्चों वो कब बना था? वो बना था आपका 1995 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1995 ईस्वी में बना था। ठीक है, 1995 ईस्वी में बना था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक कॉन्ड लॉ किस देश का, कॉन्ड लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो किस देश में पारित किया गया था? ये किया गया था आपका ब्रिटेन में। कहाँ पारित किया गया था बच्चों? ब्रिटेन में किया गया था। याद रखिएगा, कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पांचवें स्थापना किसने लिखी थी? पांचवें स्थापना जो लिखी थी वो लिखा था मार्टिन लूथर ने लिखा था। किसने लिखा था? मार्टिन लूथर ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मार्टिन लूथर ने लिखा था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई किसकी, कौन सा छपाई किया था? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो वो किया था बाइबल की छपाई की थी। किसकी की थी? बाइबल की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो दार्शनिक था वो कहाँ का दार्शनिक था बच्चों? रूसो जो दार्शनिक था वो कहाँ का था? वो था आपका फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का था। याद रखिएगा, रूसो जो दार्शनिक था वो फ्रांस का था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था बच्चों वो कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था वो हुआ था आपका जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदुस्तान रियू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो हिंदुस्तान रियू का जो प्रकाशन आरंभ किया था वो किसने किया था बच्चों? वो आपका किया था सचिदानंद सिन्हा ने किया था। सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, सचिदानंद सिंह ने किया था। सचिदानंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। 208 ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इतना देर तक जुड़ने के लिए थैंक यू। बने रहिए द आर्यन क्लासेस के साथ, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।